हरियाणा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अगले महीने 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को होगी और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें, आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होगा। पहले राज्य में 83 विधानसभा सीटें थी, लेकिन 2020 में डिलिमिटेशन के बाद अब कुल 114 सीटें रखी गई हैं, जिनमें से 43 सीटें जम्मू डिवीजन के लिए और 47 सीटें कश्मीर डिवीजन की है। इसके अलावा 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई हैं। इस तरह अभी कुल 90 सीटों पर चुनाव होंगे। तो चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में कश्मीर के युवाओं से वोट में हिस्सा लेने की अपील भी की। I wrote a few lines and I want to dedicate to the youth of J&K. सुनाता हूं आपको, ये खास तौर से वोटर्स ऑफ J&K एंड पर्टिकुलरली यूथ। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस पर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहां ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते भर से हाफ रहे बाजार ने हफ्ते के आखिरी दिन जोरदार क्लोजिंग दी है। शानदार ग्लोबल संकेतों के दम पर आज बाजार में जबरदस्त तेजी का दिन रहा। आज के कारोबार में निफ्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 397 पॉइंट चढ़कर 24,541 पर बंद हुआ। लगे हाथों सेंसेक्स भी 1331 अंकों की तेजी के साथ 80,437 पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा और सभी तरह की आशंकाओं को धत्ता बताते हुए 790 अंकों के ज्यादा के साथ ये ऊपर चढ़ा और आखिर में 50,517 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मिड कैप शेयरों में जोरदार तेजी रही और इंडेक्स 1109 पॉइंट चढ़कर 57,656 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में रियलिटी, आईटी इंडेक्स, पीएससी, ऑटो मेटल इंडेक्स सभी अच्छी तेजी के साथ चढ़कर बंद हुए। नीलेश शाह ने कहा है कि बाजार में क्वालिटी शेयर पर ध्यान दें और वैल्यूएशन वाले शेयरों में निवेश करने से फायदा होगा। हमें नहीं लगता है कि ये जो मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस है दूसरी मार्केट के सामने, यह कोई बड़ी बात है। जब आप इतना बढ़े हैं तो थोड़ी रुकावट, थोड़ी गिरावट काफी नॉर्मल है। हमारी लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के ऊपर है। वो बड़ी बड़ी दिग्गज मार्केट यूके, फ्रांस, उनसे ज्यादा है। स्मॉल एंड मिड कैप का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के आसपास है। वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के मार्केट कैप से ज्यादा है। तो हमारी मार्केट बहुत भाग चुकी थी, इसलिए शायद दूसरी मार्केट हमसे कैचअप कर सकती है। ये मार्केट ऐसा है जहां पे क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मोमेंटम पे कम। जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है, मार्केट प्राइस डिस्कवर हो रहा है अप्रोप्रिएटली, वहां पे निवेश करिए। लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर से थोड़े दूर रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए और ऐसी मार्केट में, ऐसे स्टॉक में निवेश करिए जहां पे वैल्यूएशन आपकी फेवर में है।
साथ ही मार्केट के दिग्गज रजत राजगड़िया ने कहा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ में तमाम सेक्टर की भूमिका है और भारतीय बाजार पर एफआईआईज का नजरिया पॉजिटिव है। अगर आप दुनिया की जितनी इकोनॉमीज देखें तो उनमें या तो किसी के पास साइज है, किसी के पास ग्रोथ है। हम एक ऐसे देश है जिनमें साइज और ग्रोथ दोनों ऑफर कर रहे हैं। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस की सबसे इम्पोर्टेंट थीम, आज जितने भी सेक्टर्स है वो सब इतने डाइवर्सिफाई हो चुके, कोई भी एक सेक्टर मार्केट को बड़े तरीके से ऊपर या नीचे नहीं लेके जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, आईटी, फाइनेंशियल्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी, सब सेक्टर्स अपने अपने हिसाब से सालाना कंट्रीब्यूट करते। एंड तीसरा जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस में, डाइवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टर्स सबसे बेस्ट है, बिकॉज जैसे आपने कहा 125 एफआईआईज, करीबन 300 से 400 म्यूचुअल फंड्स के सारे इन्वेस्टर्स, देन इंश्योरेंस, पेंशन, फैमिली ऑफिस, एचएनआई, इन सब लोगों के पार्टिसिपेशन से ये कॉन्फ्रेंस बड़ा बनता है। अगर आप एफआईआईज को भी दो भाग में डिवाइड कर दे, एक जो इमर्जिंग मार्केट या पैसिव मनी मैनेज करते हैं, दूसरे जो एक्टिव स्टॉक आइडियाज़ को इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है जितने भी एक्टिव स्टॉक आइडिया इन्वेस्टर्स है एफआईआईज, वो इंडिया में आज भी खरीद रहे और पिछले महीनों से भी खरीद रहे। ऑन एन ओवरऑल आई थिंक अगर आप एवरेज बेसिस के ऊपर एफआईआई से बात करेंगे तो उनका व्यू ऑन इंडिया पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। तो क्या बाजार की सभी चिंताएं खत्म हो गई हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब सीएनबीसी आवाज की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मार्केट गुरुकुल के लिए खास ऑफर दिया जा रहा है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन पर मिल रहा है पूरे 30% का डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 18 अगस्त तक ही है। कूपन कोड फ्रीडम 30 का इस्तेमाल कीजिए और उठाइए इस मौके का फायदा। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। रियल एस्टेट डेवलपर्स को जीएसटी के मोर्चे पर राहत के आसार है। सूत्रों के मुताबिक लैंड डील में डेवलपमेंट राइट्स पर विवादित 18% जीएसटी का मामला जल्द सुलझ सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में जो बने बनाए घर या फ्लैट्स होते हैं वो सस्ते हो सकते हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर एक जो मुद्दा है डेवलपमेंट राइट्स का, जिस पर 18% अभी जीएसटी लगती है, उस पर जल्द ही समाधान निकलने के आसार हैं। दरअसल जो रियल एस्टेट को लेकर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी बैठक 22 अगस्त को होने वाली है और डेवलपमेंट राइट्स, जो लैंड की डील होती है उसमें जो डेवलपमेंट राइट्स होती है उस पर 18% जीएसटी लगती है, जिसे लेकर जितने भी डेवलपर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कीमत होती है अल्टीमेटली ये जो बायर्स, होम बायर्स, अल्टीमेट बायर्स होते हैं उनके खाते में जाती है, उनके ऊपर इसका बोझ पड़ता है। तो वो मांग कर रहे हैं कि इससे उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि अभी तक जो लैंड डील्स होती हैं उसमें कोई जीएसटी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर होते हैं ऐसे में 18% का एक्स्ट्रा जीएसटी बर्डन पड़ता है और वो बर्डन अल्टीमेटली बायर्स पे आता है। लिहाजा अगर इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से कोई ऐसा समाधान निकलता है तो वो उसकी सिफारिश जीएसटी काउंसिल की जो 9 सितंबर को होने वाली बैठक है उसमें जाएगी और इस पर फैसला हो सकता है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वहां पर जो डेवलपर्स हैं और ऑनर्स हैं, लैंड ऑनर्स, उन्होंने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की हुई है और सुप्रीम कोर्ट की भी अगली सुनवाई 9 सितंबर को होनी है। तो देखना होगा कि अगर ये पूरा मामला सुलझ जाता है तो इससे जो फायदा होगा पहले तो जो लैंड ऑनर्स और डेवलपर्स को होगा, और अगर उन्हें 18% जीएसटी से रिलीफ मिलती है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है उसका फायदा जो फ्लैट बायर्स या घर खरीदने वालों को भी मिल सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आप बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बीएसएनएल की 4G सेवा 15 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। कंपनी दिल्ली और मुंबई में भी 4G सेवा देगी। डिटेल के साथ अब जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं कब से 4G सर्विस की शुरुआत हो सकती है?
देखिए, बहुत लोगों को इस बात का इंतजार है कि सरकारी कंपनी BSNL कब अपनी 4G सेवा शुरू करती है, तो इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी अक्टूबर के अंदर ऑफिशियली अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। कंपनी अभी कई सर्विसेज के अंदर 4G सेवाओं का ट्रायल ऑलरेडी कर रही है। कंपनी ने पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई में ऑलरेडी इसका ट्रायल किया और काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट आए। और कंपनी ने अपने जो 4G सिम कार्ड है उसको बांटने की शुरुआत भी ऑलरेडी कर दी है। कंपनी ने कुल 1 लाख टावर लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। उसके लिए ये टावर TCS और तेजस को इसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अब तक कंपनी ने 25,000 टावर ऑलरेडी लगा लिए और कंपनी को उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी 10-1,000 के आसपास और साइट्स लगा लेगी। तो इससे कंपनी के पास 35,000 साइट्स हो जाएंगी, जिसके जरिए कंपनी एक बड़े पैमाने पर अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। कंपनी का पूरे देश के अंदर 5G जो 4G रोल आउट है उसका लक्ष्य जून 2025 कंपनी ने रखा। तो कंपनी अपने टारगेट के ऊपर है और 15 अक्टूबर की कंपनी ने डेट तय की है कि इस तारीख को कंपनी अपने 4G सेवाओं की आधिकारिक और कमर्शियल दोनों लॉन्च इस तारीख को कर सकती है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. स्वागत है और बात करते हैं रक्षाबंधन की। तो भाई बहन के इस पावन त्योहार के लिए बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है। कई तरह की कई वैरायटी की राखियां बाजार में मिल रही हैं। तो इस बार किस तरह का माहौल है और कौन सी राखियां ट्रेंड कर रही हैं बाजार में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। हर साल राखी पर नई तरह के डिजाइन ट्रेंड करते हैं। खासकर बच्चों को लुभाने के लिए इस साल डोरेमोन, छोटा भीम, मोटू पतलू, चेरी, पिकासू, ब्लैक पैंथर राखी मौजूद हैं। मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से तिरंगा राखी, राम मंदिर, आत्मनिर्भर भारत और BRO लिखी राखी भी दिख रही है। नई राखियां जैसे कि हमने बनाई, अभी जो ट्रेंड है जो अभी चालू है, तो जैसे राम मंदिर की भी राखियां हमने बनाई है, तो लोगों का बहुत ट्रेंड है। फिर ब्रदर वाली राखियां भी हमने बहुत अच्छी बनाई है। उसके साथ जो टेडी बेयर की है, बच्चों को लाइट वाली चाहिए, तो लाइट के अंदर पहले छोटा भीम, बड़ा भीम आता था, अब उसकी जगह दूसरी स्पाइडरमैन, ऐसी 10-12 जात की राखियां बनाई है और बच्चे खूब खुश होते हैं। अमूमन 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक राखी मिल जाती है। बच्चों की लाइट वाली राखियां थोड़ी महंगी हैं। राखी खरीदने वाली बहनों को भी इस बार अच्छी वैरायटी मिल रही है। इस बार राखी की इतनी सारी वैरायटी है कि हमको चूज करने में भी दिक्कत होती है कि किस तरह से ले। जैसे छोटे बच्चों के लिए डोरेमोन है, मोटू पतलू है, भीम है, इस तरह से। और भैया भाभी के लिए जनरल है, जैसे भाई भैया लिखा हुआ है, ऐसी तरह से लेते हैं। एक दिन के इस त्योहार में लाखों लोग पूरे साल रोजगार पाते हैं। भाई के हाथ में बंधने से पहले राखी कई हाथों से गुजरती है। हर साल भले ही राखी का रूप रंग बदलता हो, लेकिन रुई के इस धागे से हर साल भाई और बहन का प्रेम और मजबूत हो जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया जा चुका है। मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए हैं और कांतारा के लिए ही जो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड है कांतारा के खाते में गया है। फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और कच एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। ब्रह्मास्त्र के खाते में भी बेस्ट स्पेशल इफेक्ट अवार्ड आया है। प्रीतम को ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और अरिजीत सिंह को ब्रह्मास्त्र के लिए ही बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। सूरज बड़जात्या को ऊंचाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ ही नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान मिला है। नॉन फीचर फिल्म के ज्यूरी हेड नील माधव पांडा से खास बातचीत की है रोहन सिंह ने, देखिए। क्या
क्या मुख्य इस बार ध्यान था जूरी की तरफ से? देखिए, अगर देखेंगे तो अभी इंडिया में हम हमेशा फिल्म मतलब फीचर फिल्म, कमर्शियल फिल्म इसको मानते हैं। अब लास्ट 1-2 साल में देखेंगे तो नॉन फीचर मतलब आप देखिए एलिफेंट्स व्हिस्परर, देन ऑल दैट ब्रेथ, हमारे फिल्म में ऑस्कर जा रही है, हमारे फिल्म बाहर जाने लगे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम कि हम जब सारे जूरी बैठे ना, पहले देखे कि I hope there is some good documentaries to see and there is outstanding documentaries. आप थिएट्रिकल रिलीज भी कर सकते हैं, ऐसे फिल्में बनी हैं। सो मैं कहूँगा कि इंडियन सिनेमा, इंडियन डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स इट इज राइजिंग ओवर द स्काई नाउ। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ आज भी देश भर में मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब, दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक रेजिडेंट डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया और कई जगहों पर कामकाज बंद रखा। इधर आईएमए ने कल देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में तोड़फोड़ होती है तो संस्थान के प्रमुख को 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करानी जरूरी होगी। वहीं अपराध की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बुधवार रात को घटनास्थल आरजी मेडिकल कॉलेज में भीड़ ने तोड़फोड़ की और कोलकाता पुलिस का कहना है कि इस घटना से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इधर ममता बनर्जी ने भी आरोपी को फांसी देने की मांग के साथ मार्च निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति फोरम के तहत पैदल मार्च निकाली गई। मंडी हाउस से ये मार्च शुरू हुई और जंतर मंतर पर खत्म हुई। और क्या कुछ डिटेल्स है, देखिए ग्राउंड से ये मेरी रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध प्रदर्शन में राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं मौजूद हैं जिनके हाथ में अलग अलग बैनर है और इन बैनर के जरिए यही संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह से हिंदुओं के मानवाधिकार का हनन यहाँ पर हो रहा है और उस पर दुनिया चुप बैठी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जो बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं और ये महिलाएं दिल्ली के अलग अलग कोने से आई हैं। और फिलहाल की बात करें तो ये 12 खंबा रोड से चलकर ये यात्रा, अब जो पद यात्रा है, जो पूरा एक शांतिपूर्वक मार्च है, वो जंतर मंतर तक पहुंच गया है। और आप तक जहां तक आप कैमरे के जरिए देखेंगे तो आपको हाथों में झंडे दिखाई देंगे, बैनर पोस्टर दिखाई देंगे और महिलाओं की संख्या इस पूरे मार्च में बड़ी तादाद में है। यहीं पर ही मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में जिस तरह से जो हिंदू समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए और उस पर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलकर उसके खिलाफ अपने इस तरह का कड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। दीपाली नंदा, दिल्ली। महिंद्रा ने अपनी सुपरहिट एसयूवी थार का 5 डोर वेरिएंट लॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा गया है थार रॉक्स। 5 डोर के साथ साथ रॉक्स में कंफर्ट और सेफ्टी के लिए नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। थार रॉक्स में नई 6 स्लेट्स ग्रिल, ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप, 10.25 इंच टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और ऑटो एसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सुरक्षा के हिसाब से नई एसयूवी में आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलेंगे। इसका बेस पेट्रोल MX-1 वेरिएंट की कीमत है 13 लाख रुपए और बेस डीजल मॉडल की कीमत है 14 लाख रुपए। नई थार रॉक्स पुरानी स्टैंडर्ड 3 डोर थार से 1.5 लाख रुपए ज्यादा महंगी है। इसके अलावा आइकॉनिक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड BSA ने इंडिया में री एंट्री कर ली है। महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी क्लासिक लेजेंड ने BSA गोल्ड स्टार 650 को भारत में पेश किया है। गोल्ड स्टार 650 में 652 सीसी का 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। इस बाइक में आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो ये करीब 3 लाख रुपए है, जो अलग अलग कलर के हिसाब से सिल्वर शीन
मॉडल में आती है। सिल्वर शीन टॉप वेरिएंट की बात करें तो ये 3.34 लाख रुपए तक जाती है। बाइक की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जा चुकी है, जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने भी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है और इसका नाम है रोडस्टर। इसके 3 मॉडल हैं, रोडस्टर, रोडस्टर एक्स, रोडस्टर प्रो। रोडस्टर और रोडस्टर एक्स को 3 अलग अलग बैटरी पैक और रोडस्टर प्रो को 2 अलग अलग बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया गया है। यानी तीनों मॉडल्स को अलग अलग बैटरी पैक के साथ कुल 8 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। रोडस्टर सीरीज की शुरुआती वेरिएंट एक्स शोरूम कीमत 74,999 रुपए रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट रोडस्टर प्रो में आपको करीब 2.5 लाख रुपए तक इसकी कीमत जाती है। कंपनी का दावा है कि रोडस्टर प्रो के टॉप वेरिएंट में आपको 579 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कंपनी ने सभी बाइक्स की बुकिंग भी शुरू कर दी है। इनकी डिलीवरी जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। ये बाइक स्टॉक की क्रेटोस और रिवोल्ट RV 400 को टक्कर देगी। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।